गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि दुर्गा पूजा चल रही है, तो आज दुर्गा पूजा का सप्तमी है। तो आज मैं और मेरी दीदी जा रहे हैं मेला घूमने के लिए। तो चलिए मैं आपको रेडियो का अपना लुक दिखाती हूँ और मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ ये सब भी आपको दिखाती हूँ। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, हम निकल चुके हैं घूमने के लिए अपनी सवारी के ऊपर, अपनी इस प्यारी स्कूटी के ऊपर। तो अब हम दोनों जा रहे हैं धनबाद घूमने। तो ये है हमारा पहला पंडाल, जो कि चौथाई कुली में है। ये झरिया में ही आता है ये जगह। और यहाँ पे थीम बना था कैलाश पर्वत के ऊपर शंकर भगवान बैठे हुए। तो हम दोनों जा रहे हैं अंदर माता का दर्शन करने। अंदर का डेकोरेशन भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा डेकोरेशन था और मूर्ति भी बहुत ही प्यारी थी। और ये हम पहुँच गए दूसरा पंडाल, जो कि पुराना बाजार के पास में ही है। और बाहर में कृष्ण जी बने हुए हैं, राधा जी बनी हुई है। पक्का डेकोरेशन कृष्ण राधा जी से रिलेटेड ही होगा अंदर। तो चलिए दिखाते कि अंदर का डेकोरेशन क्या है। सो गाइस, अंदर में बना था वृंदावन और देख सकते हैं हमारे राधा कृष्ण गोपियाँ। ये है राम जी का मंदिर और चारों तरफ गांव के लोग। और ये हमारे कृष्णा जी एक उंगली पे उठा रखे गोवर्धन पर्वत और सारे गांव वासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा सीन था वहाँ का। अगर आप धनबाद से रिलेटेड है तो ज़रूर जाइएगा वहाँ पे। ये पुराना बाजार के में ही। अरे मेरी जान है राधा, तेरा कुर्बान है राधा। अरे मेरी जान है राधा, तेरे कुर्बान है राधा। रह ना सकूंगा उनको दूर में, तेरे कुर्बान है राधा। रह ना सकूंगा उनसे दूर में। नेक्स्ट पंडाल हम पहुंच गए मनेटान। और यहाँ की जो मूर्ति है वो बनी थी क्रेयॉन से, यानी कि मोम कलर से। यहाँ पंडाल तो सिंपल होता है, बट यहाँ हर साल मूर्ति हमेशा डिफरेंट चीज़ से बनाई जाती है। कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़। इस बार क्रेयॉन से बनाया गया था। माता का जो भी साड़ी, हाथ में डिज़ाइन वगैरह, वो सब कलर से डेकोरेशन किया गया था। फिर ये मनी प्लांट का सेकंड पंडाल है, जहाँ पे आदिवासी गांव बना था। वहाँ पर गांव का सीन था और ये आदिवासी डांस ये सब अंदर में था। जो जो गांव का सीन होता है वो दिया हुआ था। नेक्स्ट ये भी मनी प्लांट का ही पंडाल है, जहाँ पे 3 पंडाल बनता है। और यहाँ पे टाइटैनिक नाव बना था, जो कि बहुत ही सुंदर था। उसके बाद हमें जाते जाते रास्ते में दिख गया कि कहीं प्रसाद मिल रहा था। हम उतर के खाने लगे वहाँ पे माता का प्रसाद। फिर नेक्स्ट पंडाल हम पहुँच गए हीरापुर में झारखंड मैदान। यहाँ पे जूट यानी रस्सी की मदद से पूरा पंडाल बना था, मतलब फुल पंडाल जूट से बनाया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा था। और अंदर यहाँ भी राधा कृष्ण जी का थीम का इस्तेमाल करके बीच में राधा कृष्ण जी और चारों तरफ लोग डांडिया खेल रहे थे। ये पंडाल भी बहुत ही सुंदर था। अगर आप धनबाद पे हैं तो ये पंडाल ज़रूर जाइएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कौन सा पंडाल जा सकते, कौन सा पंडाल नहीं जा सकते हैं घूमने के लिए। और यहाँ राजस्थानी थीम बना था। और इस पंडाल में जगह जगह वो महाभारत का भी सीन दिया गया था कि कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और भी महाभारत का सीन दिया था। राधा कृष्ण जी का थीम दिया हुआ था। और यहाँ राजस्थानी प्लस राधा कृष्ण जी का थीम यूज़ करके ये पंडाल को कंप्लीट किया गया था। अंदर में आपको देखने को मिलेगा कि जो मूर्तियाँ हैं वो हिल रही है, मतलब दुर्गा माँ का मूर्ति जो साइड में मूर्ति वगैरह वो हिल रही है। जैसे कृष्ण जी, सुदामा जी और ये नंद किशोर, ये सब जो है वो सब का मूर्ति हिल रहा है। तो आप ध्यान से देख। मैं आपको एक एक करके सारी मूर्तियाँ दिखाती हूँ कि किस तरह से पूरा डेकोरेशन किया गया अंदर का। हमें रिकॉर्ड करने नहीं दिया जा रहा था कि आप रिकॉर्ड मत करिए, जल्दी जल्दी बाहर जाइए, भीड़ मत करिए। बट हमें तो रिकॉर्ड करना था आपके लिए, इस वजह से हम बोले कोई बात नहीं, हम तो रिकॉर्ड ज़रूर करेंगे। इसलिए हम लोग चारों तरफ घूम घूम के पूरा रिकॉर्ड भी किए एंड फ़ोटोज़ भी अच्छी तरह से क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ था मेला भी, बट हमें मेला से क्या मतलब, ना हमें झूला झूलना था और ना हमें कुछ ख़रीदना था स्टॉल से। इस वजह से सोचे कि हम क्यों टाइम वेस्ट करें यहाँ पे और नेक्स्ट पंडाल जाते हैं, वहाँ जाके एंजॉय करते हैं। इस वजह से हमने राइट की तरफ देखा भी नहीं और मेला से बाहर निकल गए।
बट हमने सोचा कुछ खा लेते। हमें दिखा कि यहाँ पे कुछ स्टैचू है, तो ये स्टैचू देखने के लिए हम वहाँ पे उतर गए। तो वहाँ पे हनुमान जी भी थे और ये भूत भी था, बट सबसे ज़्यादा भीड़ इस भूत के पास था। हनुमान जी बेचारे, उनके पास कोई था ही नहीं। सच में सबको भगवान से मतलब ही, सबको भूत से ही मतलब है। ये सब देखने के बाद हम नेक्स्ट पंडाल की तरफ फिर चले गए और यहाँ पे लाइट बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए हमने रिकॉर्ड कर लिया। और वहाँ पे जहाँ भूत था वहाँ पे भगवान को तरफ तो कोई देख ही ना, सब भूत की तरफ ही देख रहा था। नेक्स्ट हम पहुँच गए हाउसिंग कॉलोनी और यहाँ पे ये जवान से रिलेटेड मतलब ये पंडाल को ज़रूर मिल रहा है। उसके बाद ये सब देखने के बाद हम निकल गए नेक्स्ट पंडाल के लिए। अब नेक्स्ट पंडाल हम शायद जाने वाले हैं श्राइडेला स्टील गेट वाला पंडाल, और ये है स्टील गेट का पंडाल जो कि बहुत ही सुंदर था और अंदर में आइसक्रीम स्टिक का यूज़ करके पूरा डेकोरेशन किया गया था। आप देख सकते हैं कि पूरा पंडाल को आइसक्रीम स्टिक से बहुत बारीकी से डेकोरेट किया गया, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये बारीकी वाला डेकोरेशन। और सच में इस पंडाल को देख के लग रहा था कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया गया था। यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और मेरी दी देख के खुश हो रही थी, काश मुझे एक आइसक्रीम स्टिक दे, मैं आइसक्रीम खा लूँगी, पर मुझे आइसक्रीम नहीं खाना है, हमें आइसक्रीम खाना मना है। फाइनली गाइस आखिरकार हम पहुंच गए पापा के परा के पास। तो दिखाते हैं आप सबको भी, दिख रहा है कि नहीं पापा का परा। देख पापा का परा। तो गाइस ये पापा का परा उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, आप भी बताइएगा हमें कमेंट करके। वहाँ से निकलने के बाद हम सब ने खाया छोला भटूरा स्टेशन के पास, जो कि बहुत ही टेस्टी था खाने में। उसके बाद हम सब पहुँच गए बैंक मोड़ का पंडाल देखने। यहाँ का पंडाल भी बहुत ही अच्छा था और यहाँ पे कठपुतलियाँ वगैरह दिख रही थी। हमें थीम तो समझ आया नहीं कि चारों तरफ कठपुतली दिख रही है, शायद कठपुतली थीम ही होगा यहाँ पे, बट यहाँ का लाइट और डेकोरेशन बहुत अच्छा था और आप माता का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ का मूर्ति का दर्शन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा मूर्ति था यहाँ भी। और गाइस 12 बज चुके थे और हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना चाय पी ले ताकि हमें ठंडी ना लगे। चाय की दुकान के बगल में एक पंडाल था, तो हम सोचे चलो वहाँ पे दर्शन करके आ जाते हैं। ये पंडाल बहुत ही सिंपल था, जो कि पुराना बाजार में था। वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए तेतु तल्ला, ये पानी टंकी पुराना बाजार के पास है। यहाँ बड़े से राम जी बने थे बाहर पे और यहाँ की मूर्ति भी बहुत सुंदर थी और अंदर का डेकोरेशन भी बहुत अच्छा किया गया था यहाँ पे। उसके बाद हम सब वहाँ से निकल के पहुँच गए धनसा। अगर आप घूमने निकले तो ये पंडाल ज़रूर जाएगा। ये पंडाल देखने में बहुत सुंदर था, थीम तो हमें समझ आया नहीं, बट पंडाल बहुत सुंदर था। शायद मटका का यहाँ पर डेकोरेशन किया गया था, मटका प्याली, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि तुमने मटका वाला पंडाल देखा था। मतलब कौन सा मटका वाला पंडाल, तो उसने बताया कि धनसारा बना है, मटका से डेकोरेशन किया गया पूरा पंडाल को। पंडाल के बाहर मटका का यूज़ किया गया था और अंदर में प्याली का यूज़ किया गया। ये जितना भी आपको दिख रहा है लटका हुआ, ये सब प्याली का डेकोरेशन था अंदर में, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एक दुर्गा माँ का मतलब स्टैचू भी बनाया गया था। उसके अलावा जो डेकोरेशन था उसमें मतलब हाफ दुर्गा माँ का डेकोरेशन था और हाफ में मेकअप नहीं था और हाफ में मेकअप डेकोरेशन, इस टाइप का लुक था, अच्छा लग रहा था। वहाँ से निकले तो हमें लगा कि चलो बर्गर खाते, टेस्ट करते हैं, जो कि टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो गाइस रात के 1:30 बज चुके थे, हम भूली नहीं जा पाए रात होने की वजह से। हमें नींद भी आ रही थी, हम थक चुके थे और ठंड भी लग रही थी, इस वजह से हम घर जा रहे थे। तो कुछ फ़ोटोज़ हम शेयर कर रहे, देख लीजिएगा।